हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइज। आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस का नॉन टीचिंग टेक्निकल स्टाफ जो इस बार एग्जाम हुआ था 11 सितंबर को, उसी सेक्शन में करवाने जा रहा हूं। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर सकते हैं, जिससे जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया था उन्होंने वो अपना आंसर शीट मिला ले। और साथ ही साथ आंसर कोई अगर ऑप्शन कोई सही है उसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको इंग्लिश का सेक्शन पढ़ाऊंगा, और इसके पिछले वाले वीडियो में और भी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। इसमें जीएस का सेक्शन भी करवाया गया है और रीजनिंग का भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है कुछ पेज नंबर, चलते हैं 27 पे। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 27 पे ही इंग्लिश का सेक्शन है। ठीक है, ये है हमारा इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसी सेक्शन को इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पहला क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन को, इसका जूम थोड़ा कर लेते हैं ये। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। यहाँ हमें एंटोनिम बताना है। वर्ड है चीप। चीप मीन्स होता है एकदम सस्ता, या फिर एकदम सस्ता, या फिर कह सकते हो एकदम कमजोर। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हमें बताना है। इसका एंटोनिम होगा यहाँ सबसे सस्ता है तो इसका जस्ट अपोजिट होगा सबसे महंगा। तो इसका आंसर होगा एक्सपेंसिव। ठीक है, एक्सपेंसिव वर्ड इसका एंटोनिम है। और ये है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है, आप समझते हैं, किसी चीज़ को इग्नोर करना। और ये एंटेंजल का मतलब होता है किसी चीज़ का सुलझाना। ओल्ड मतलब होता है पुराना। ठीक है, तो चीप का होगा एक्सपेंसिव। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यहाँ हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। यहाँ है क्वेश्चन, अ म्यूजिक इज अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस योर इमोशन। अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए म्यूजिक सबसे अच्छा रास्ता माना गया है। तो यहाँ पे म्यूजिक जो अ म्यूजिक है, यहाँ पे आर्टिकल अ का यूज नहीं होगा। पहली बात तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होता क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर इस किसी भी जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पीछे पहले आर्टिकल तभी लगता है जब कोई वो स्पेसिफिक चीज को डिनोट करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, आर्टिकल ए को रिमूव कर देंगे। सो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आता है, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है इडियम्स। ठीक है, अ डील वॉज फॉर 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ के लिए ये डील है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, टिप्ड ऑफ द आइसबर्ग। फिर है पुट ऑन आइस, कट नो आइस, ब्रोकन द आइस। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, पुट नो आइस। पुट नो आइस का मतलब होता है कि किसी चीज को पेंडिंग में रख देना। जैसे कोई ये मीटिंग था, द डील वॉज फॉर 3 मंथ। ठीक है, पुट ऑन आइस का मतलब वो चीज़ किसी उस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया, या फिर वो मीटिंग को स्थगित कर दिया गया, या फिर पेंडिंग में है। ठीक है, इसका मतलब होता है पुट ऑन आइस। आप कमेंट बॉक्स बताना है टिप ऑफ आइसबर्ग, इस वर्ड का इडियम्स का मतलब क्या होता है। जितने भी एग्जाम में इडियम्स और फ्रेज आते हैं ये सभी आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं वीडियो कौन कौन तक लास्ट तक देखता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जब ये आंसर बताएंगे तभी मैं समझूंगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, जिससे मैं भी और मेहनत करूंगा, आप सभी के लिए नए नए चीज़ें लाऊंगा। और साथ ही साथ जितने भी एग्जाम के आंसर किए आएंगे सभी को मैं सॉल्व कराऊंगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे है एंटोनिम। यहाँ पे भी हमें एंटोनिम बताना है। यहाँ वर्ड है फेम। फेम वर्ड का मतलब होता है फेमस। ठीक है, इसी से वर्ड बना है फेमस, यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो, पॉपुलर हो। ठीक है, इसका एंटोनिम होगा सेम। ठीक है, इसका वर्ड होगा सेम। इजी वर्ड है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताना है, यू आर एन इंटेलेक्चुअल विथ अ प्रोफेशनल डिग्री, यू कैन डू वंडर एज। यहाँ पे भी हमें इडियम्स, देखिए इडियम्स और फ्रेज में ज़्यादा पूछा है। ठीक है, इडियम्स और फ्रेज ज़्यादा पूछा है, तो हमें क्या बताना है, यू आर एन इंटेलेक्चुअल विथ अ प्रोफेशनल डिग्री, यू कैन डू वंडर एज। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा द वर्ड इज योर ऑयस्टर। ठीक है, ऑयस्टर इसका मतलब होता है कि दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में है। यू आर इंटेलेक्चुअल विथ अ प्रोफेशनल डिग्री, यू कैन डू वंडर एज। यहाँ का मतलब इस द वर्ड ऑफ योर ऑयस्टर, इसका मतलब होता है कि दुनिया आपके मुट्ठी में, द वर्ड इज इन योर ऑयस्टर। यू कैन डू से, यू कैन से इट अगेन, यू आर प्लेइंग विथ फायर, यू आर मिलिएट मे वेरी। ठीक है, इसका आंसर होगा द वर्ड इज योर ऑयस्टर, मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं।
क्योंकि इडियम्स और फ्रेज में जो एग्जैक्ट वर्ड होता है उसके जो मीनिंग होता है वो हिडन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है आई सपोज डांसिंग दैट वेल वुड एक्वायर अ लॉट ऑफ एक्चुअल एप्लीकेशन। यहाँ पे एक्चुअल एप्लीकेशन का हमें मीनिंग बताना है। तो एक्चुअल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप अप्लाई करें एज अ बिहेवियर लैंग्वेज या फिर प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे है परसेप्शन, ऐसे चीज़ें जो हम पहले से सीखते हैं। ठीक है, एक्शन ऑफ परसीव, एक्शन ऑफ कंसीव। परसीव का मतलब होता है जो हमें बचपन से ही, मतलब कोई सिखाता नहीं है। ठीक है, और आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन जो सीखते हैं, प्रिवेंशन का मतलब होता है भी प्रैक्टिस। ठीक है, प्रिवेंशन एंड क्योर आप समझते ही हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप लोग किसी चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे। आई सपोज डांसिंग दैट वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी हमें बताना है इडियम्स। टू क्रॉस वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे होगा टू फाइट। ये ईडीएम सीरीज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। डिफेंड नहीं होगा, टू अरेंज भी नहीं होगा, टू किल भी नहीं होगा। ठीक है, आता है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें क्या करना है, रिद्धि बिलीव इन वियरिंग हर हर्ट ऑन अ स्लीव, दैट इज वाई सी हैज सो मेनी फ्रेंड्स। दैट इज वाई सी हैज सो मेनी फ्रेंड्स। ठीक है, वियरिंग हर हर्ट, अपना हर्ट कहाँ पे कर लेना, स्लीव। स्लीव मतलब हाथ पे। तो अगर कोई चीज़ अगर आप सामने दिखाएंगे तो आपके ढेर सारे फ्रेंड बनेंगे ही। तो यहाँ पे जो वर्ड होता है इसका जो मीनिंग होता है वो हिडन होता है। ठीक है, टू टॉक अलाउड, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। टू क्रिटिसाइज समबडी, अगर क्रिटिसाइज करेगा तो उसको कोई फ्रेंड ही नहीं बनेगा। टू वियर बैंगल ऑफ ऑनर, बेस्ड ऑन ऑनर, ये भी नहीं होगा। टू ओपनली एंड फ्रीली एक्सप्रेस वंस इमोशन, ठीक है, ये वाला आंसर सही है। अपने इमोशन को ओपनली और फ्रीली एक्सप्रेस करना। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। 9 पे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे हमें सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। वर्चुअल वर्ड्स आर virtual words are recently new phenomena in that they dash people to meet and socially interact with other in variety of online environment। ठीक है, जो वर्चुअल वर्ड्स है फिलहाल कुछ सालों में एक नई घटना घटी है कि दैट दे हैड इनेबल पीपल टू मीट। ठीक है, कोरोना की वजह से सभी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही है। तो धीरे धीरे क्या लोग हो रहे हैं, जितने भी मीटिंग होते हैं लोग अपने घर से ही मीटिंग को अटेंड कर लेते हैं, ऑनलाइन सेक्शन। ठीक है, जितने भी होते हैं, तो यहाँ पे ये बता रहा है ऑनलाइन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इनेबल। ठीक है, ब्रिंग नहीं लाया जा, फॉरबिड भी नहीं, चूज भी नहीं, ये इनेबल हो रहा है, धीरे धीरे लोग अपने आप कर रहे हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमें बताना है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट, मतलब इस सेंटेंस में गलती कहाँ पे है। ठीक है, इस सेंटेंस में हमें गलती देखना है। ठीक है, ब्रिंग द डॉक्टर, ये देखिए, ब्रिंग अ डॉक्टर, माई सिस्टर मीरा इज प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसी यूजुअली। यहाँ पे है डॉक्टर, ये वर्ड ही गलत है, डॉक्टर की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, इसको सही कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बताना है कि इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत है, यानी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हम देख लें, पहला वर्ड है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का यहाँ पे देखिए वर्ड ही गलत है, यही वर्ड का पहला गलत है। यहाँ पे जो यू होगा, यू को अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो ये आंसर सही है, वर्ड सही हो जाएगा। और साइनागॉग भी सही है, वहमेंस सुपरफिशियल, ये तीनों वर्ड सही है। पर ये क्यूरियोसिटी, इसका वर्ड में अगर मैं यू को रिमूव कर दूं, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। बात है क्वेश्चन नंबर 12 पे। आई हैव सीन मूवी ऑन स्कूलिंग yesterday। यहाँ पे हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। यहाँ पे देखिए, ये जो वर्ड है yesterday, yesterday की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट का यूज कर रहा है, मिस्टेक तो दिख गया। तो क्या होगा, आई हैड सीन होगा। अब आते हैं 13 पे। यहाँ पे हमें बताना है द गिवन सेंटेंस कंटेन एरर, यहाँ पे भी करेक्शन है। यहाँ पे द दिस इज द एल्डेस्ट स्टैंडिंग कल्चर ऑफ चोला एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर ऑफ इन इंडिया। दिस इज द एल्डेस्ट, ठीक है, यहाँ पे एल्डेस्ट नहीं ओल्डेस्ट होगा, क्योंकि सबसे पुरानी चोला आर्किटेक्चर है इंडिया की। ठीक है, दिस इज द ओल्डेस्ट,
यही करेक्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे हमें बताना है ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, दे डिसाइडेड टू ट्रेवल इन ट्रेन इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग टू न्यू दिल्ली। यहाँ पे हमें क्या करना है, दे डिसाइडेड टू ट्रेवल इन ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे जब किसी चीज़ को लोग जनरल यूज़ करते हैं कहीं जाने आने के लिए, वहाँ पे इन नहीं बाय का यूज़ करते हैं, तो यहाँ होगा बाय द ट्रेन। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब आते हैं 15 पे। राधा विल हैव लर्न कुकिंग बाय द टाइम शी विल हैव मैरिड। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, ग्रामेटिकल एरर, यहाँ कहाँ पे गलती है। राधा विल हैव लर्न कुकिंग, कुकिंग सीख चुकी होगी, एंड द टाइम, वह टाइम जब वो शादी कर चुकी थी। यहाँ पे विल नहीं, यहाँ पास्ट टेंस का यूज होगा, उसकी शादी होने के बाद ही वो सीखी है, तो यहाँ पे विल हैव करेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे विल हैव नहीं होगा, हैव को हटा देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। यहाँ जो वर्ड है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूत या फिर स्ट्रॉन्ग, तो इसका एंटोनिम हम देखते हैं। ठीक है, पहला है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब होता है कि इसी का सिनोनिम है। ठीक है, फोर्टिफाई का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेन का मतलब भी होता है कि ये पता ही है कि तनाव, कोई चीज़ अगर कोई परेशान हो। एसेंड का मतलब होता है कोई चीज़ घटता हुआ, सॉरी कोई चीज़ बढ़ता हुआ, एसेंड। और डिसेंड का मतलब घटता हुआ। ठीक है, डेबिलिटेट, डेबिलिटेट का मतलब होता है कि जस्ट अपोजिट है। ठीक है, डेबिलिटेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ कमज़ोर पहलू। स्ट्रेंथ का जस्ट एंटोनिम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। ये है क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन टैग एक टॉपिक है। ठीक है, काव्या इन्वाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स, सी इजंट इट। ठीक है, काव्या इन्वाइटेड, यहाँ पे देखिए पास्ट है, इसलिए यहाँ पे इजंट नहीं होगा, यहाँ पे डिडेंट होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अब आते हैं 18 पे। यहाँ पे हमें ऐसा सेंटेंस चूज करना है जिसमें कोई करेक्शन ना हो। माई न्यू फोन हैज़ अ हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन एंड पावरफुल प्रोसेसर। देखिए यहाँ प्रोसेसर का वर्ड ये वाला सही है, ये गलत है। PROCESSOR होता है, ये गलत। ठीक है, ये गलत, ये गलत। PROCESSOR, देखिए ये वाला, ये दोनों ऑप्शन सही है अभी इस समय तक तो सही है। PROCESS, यहाँ डबल एस होगा, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। केवल इस वर्ड से पता चल गया कि इस वाला ऑप्शन सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ हमें क्या बताना है, फियर ऑफ क्लोज स्पेस, जिसको क्लोज स्पेस से डर लगता हो। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब होता है कि जो विदेशी कल्चर से या फिर विदेशी लोगों से डरे। फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक है, जेनोफोबिया। अब आता है क्लस्ट्रोफेबिया, फोबिया। इसका मतलब होता है जो इनक्लोज प्लेस से, स्पेस से जिसको डर लगे। ठीक है, ये वर्ड भी इसी का आंसर होगा। ठीक है, जोफोबिया का मतलब जो जानवरों से डरता है। हाइड्रोफोबिया, इसको पानी से डर लगता है। अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसा इंसान जिसको हाइट से डर लगता है उसको कौन सा फोबिया हो है। ठीक है, कौन से फोबिया नामक बीमारी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिस देखना चाहते हैं कि कहाँ तक के वीडियो लोग देखते हैं। ठीक है, क्या वाकई में लोग सीरियस है अपने एग्ज़ाम को लेके, फिर या फिर ऐसे ही लाइफ में चल ही रहा है कि अगर आप लोग एग्ज़ाम में मेहनत अच्छे से नहीं करेंगे या सीरियस एग्ज़ाम नहीं देंगे तो जिस तरह हैं वैसे ही रह जाएंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे भी क्वेश्चन टैग का वर्ड है। रश्मि वर्क्स एट हॉस्पिटल डजंट सी, क्या वो हॉस्पिटल में वर्क कर रही है, ये क्वेश्चन टैग का है। तो रश्मि डोंट सी है, तो रश्मि वर्क्स सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डज लगता है, पर यहाँ डोंट लगा है, तो हमें डज को चूज करना है। ठीक है, हैज़ नहीं होगा, डज, ये नॉट नहीं लगा इसमें। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसी वजह से ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ पे डजंट लगा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे आ गया कॉम्प्रिहेंशन, 5 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया है। In the following statement, in the following passage, some words has been deleted. Read the passage carefully. Select the most appropriate option in the fill in the blanks. चलिए करते हैं इसको। यहाँ बोला गया है A cashless India is the first step towards making the dream of digital India in reality.
ठीक है। कैशलेस मतलब कि इस समय टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया, लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट में कई स्कीम भी लॉन्च कर दी है ताकि लोगों को पैसे के लेन देन में दिक्कत ना हो। जैसे ट्रांसफ़र करने में, सपोज दैट कोई दिल्ली में है, आप दिल्ली में रहते हैं और आपका घर प्रयागराज में है, तो आप लोगों को ज़रूरत होगी पैसे की, तो क्या आप लोग एटीएम का यूज़ करेंगे? बट इस समय टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है कि आप लोग घर पैसे मतलब ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और अपने मोबाइल से पेमेंट कर लेंगे। और इसी चीज़ के बारे में ये पूरा पैराग्राफ है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ पे द कैशलेस इंडिया इज़ द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप है किस डायरेक्शन में? टू ड्रीम डिजिटल इंडिया। ठीक है, हमारा इंडिया डिजिटल हो रियलिटी में। गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है, ट्राई टू अ कैशलेस इन्वायरमेंट इन द कंट्री। जो कंट्री में क्या हो? कैशलेस इन्वायरमेंट हो। कैशलेस इन्वायरमेंट का मतलब ऑप्शन देखते हैं। कैशलेस इन्वायरमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है। ठीक है, एकदम ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्रिएट कर रही है, अब यहाँ पे है इन द कंट्री डिमोनेटाइजेशन मतलब कि विमुद्रीकरण, मतलब कि जो पैसा चेंज हुआ था, डिमोनेटाइजेशन अपीयर्स टू बी स्टेपिंग इन दैट डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन की वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है? डिमोनेटाइज कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ट्राइंग टू स्टोन। ठीक है। ये है ट्राइंग डिमोनेटाइज अपीयर टू बी स्टेपिंग स्टोन। ठीक है, इसी डायरेक्शन की प्रति मतलब गवर्नमेंट भी यही चीज़ें कर रही है। ठीक है, अब आता है टू हेल्प फैसिलिटेट दिस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने हेल्प करने के लिए, गवर्नमेंट इवन क्या कर रही है? इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या सॉरी, ट्राइंग टू टू हेल्प फैसिलिटेट दिस गवर्नमेंट इवन। यहाँ तक गवर्नमेंट ने क्या किया है? क्या लॉन्च की है? ओन भीम। ठीक है, ओन भीम बिल्ट सेम पर्पस। भीम एक एप्लीकेशन है या फिर, ठीक है, जिसमें क्या है, लोग फाइनेंशियल पैसा वो लेन देन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करी गवर्नमेंट ने? लॉन्च की है किसी चीज़ को लॉन्च करना। अब आते हैं 24 पे। यहाँ पे क्या बोला गया है? हम्म Bhim to build for the same purpose. The dash of conduction online financial transaction is probably the biggest motivator to go digital. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? द ईज ऑफ कंडीशन, इसी वजह से। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग ऑफ ईज। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है द डैश ऑफ कंडक्शन ऑनलाइन फाइनेंशियल, मतलब ऑनलाइन फाइनेंशियल को जैसे कि लोगों को प्रॉब्लम आती थी, इसीलिए बिगेस्ट मोटिवेटर है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसीलिए इसको लॉन्च करी है ताकि लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे ये जो वर्ड होगा ईज होगा। ठीक है, ईज वर्ड का मतलब होता है लैक ऑफ डिफ़िकल्टी, लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं 25 पे। फिर यहाँ क्या बोला गया है? biggest motivator to the digital. You will no longer need to carry word of cash, plastic card and even queue up for ATM withdrawal. यहाँ तक कि इसी वजह से आपको क्या, आपको अपने जेब में कैश नहीं रखना पड़ेगा, प्लास्टिक कार्ड जो एटीएम का यूज़ करते हैं उसको नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, पैसे निकालने के लिए। इट्स ऑल टू सफ़र अ ईजियर स्पेंडिंग अपॉन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। आप ट्रैवलिंग करते हैं और ईजिली खर्च कर सकते हैं। मेकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं डिजिटली, मेक इट इजी टू कीप ट्रैक ऑफ योर फाइनेंस। ठीक है, आप इजीली क्या कर सकते हैं? पैसे खर्च कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। द डैश आर इनॉर्मस फॉर एवरीवन। इनॉर्मस का मतलब होता है कि बहुत बड़े स्तर पे। ठीक है, बहुत बड़े स्तर पे अब क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो द डैश आर बेनिफिट, तो बड़े स्तर पे सभी लोगों को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट एवरीवन टू लीव द लो इनकम ग्रुप विच विल फेस अ ह्यूज चैलेंज। ये बहुत ह्यूज चैलेंज है जिसके पास लो इनकम है, लो इनकम वाले फैमिली को। ठीक है, जब पैसे ही नहीं रहेगा ट्रांजेक्शन क्या होगा? विल फेस अ ह्यूज सेक्शन फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव एंड सिंपल, हाउएवर द कंसीव ऑफ नेट बैंकिंग, एम बैंकिंग, कार्ड और मोबाइल वैलेट ट्रांजेक्शन कैन मेक यू स्पेंड मोर देन योर बजट।
ठीक है, ये ऑल सभी ये पूरा पैराग्राफ ही किस पे बताया गया है, ट्रांजैक्शन के लिए, डिजिटल इंडिया के लिए, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के पूरे बारे में, कैसे क्या चीज़ें चीज़ें बदल रही हैं। पहले के लोग कैश लेके चलते थे, अब कैश नहीं लेके चलेंगे। एटीएम कार्ड, लोग अब एटीएम में लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। इस वजह से गवर्नमेंट ने कई स्टेप भी लिए हैं, क्या चीज़ें भीम एप्लीकेशन चलाई हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस एग्ज़ाम एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग कमेंट बॉक्स से करिए कि आप और किस पेपर का आंसर चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ एकदम अच्छे से कराऊंगा। जो भी कमी आती है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं, ताकि हम भी इसमें सुधार करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।